नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, आज का ये जो वीडियो है TGT PGT आर्ट से संबंधित है और TGT PGT आर्ट में मूल रूप से आपके सिलेबस में हम लोग बात कर रहे थे। तो ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के सिलेबस का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है बाघ गुफा। ये भारतीय चित्रकला के 6 अंक के बाद हमने जोगी मारा गुफा पढ़ा और उसके बाद बाघ गुफा को पढ़ रहे हैं। ये आपके सिलेबस में है, बहुत अच्छे से प्रश्न पूछा जाता है। अभी तक हमने भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्रों को पढ़ा, जिसमें होशंगाबाद हो, मिर्ज़ापुर हो, भीमबेटका हो, रायगढ़ हो, बांदा हो या फिर पंचमढ़ी हो। इनसे संबंधित क्वेश्चंस देखे। बेल्लारी को हमने देखा क्या है, बेल्लारी से एक आध बार प्रश्न बना है, इसलिए बेल्लारी का नाम लिया जा रहा है। उसके बाद हमने देखा इसका सुपरफास्ट रिवीजन, उसके बाद उसी का MCQs देखा। देन दूसरे नंबर पे आता है सिंधु घाटी सभ्यता की कला, जिसमें हमने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को खास कर देखा है। हड़प्पा यानी कि मोंटगोमरी जिला, ये पंजाब वाला क्षेत्र है, रावी नदी के किनारे है। 1921 में खोजा जाता है राय बहादुर दयाराम शाहनी के द्वारा। यहीं पे मछुआरों का चित्रण, कांस्य दर्पण, ये सब मिलता है, अन्न भंडार मिलते हैं। दूसरा मोहनजोदाड़ो, जो लकराना जिला है, सिंध प्रांत का, पाकिस्तान वाला क्षेत्र, राखाल दास बनर्जी खोज करता है। 1922 में खोजा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता में है। और विशाल स्नानागार जो है मूल रूप से मोहनजोदाड़ो में प्राप्त होता है, इसको हमने देखा। इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखे। लोथल हो, जो लोथल गुजरात वाला क्षेत्र होता है, अहमदाबाद। रंगनाथ राव इसको खोजते हैं, 1955 में, भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। ऐसे ही चनहूदड़ो को हमने देखा, पाकिस्तान का सिंध वाला क्षेत्र है, 1931 में खोजा जाता है NG मजूमदार के द्वारा। सिंधु नदी के किनारे है चनहूदड़ो। मनका बनाने का कारखाना सबसे पहले यहीं मिलता है। लाली, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, ये सब मूल रूप से, पाउडर हो गया, काजल हो गया, ये सब मूल रूप से सौंदर्य प्रसाधन चनहूदड़ो से प्राप्त होते हैं। सिंध पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। फिर हमने कालीबंगा को पढ़ लिया था, हनुमानगढ़ राजस्थान वाला क्षेत्र है कालीबंगा, ध्यान रखना है बेटा। 1953 1960 दो बार इसे खोजा गया है। 2 लोग हैं, अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल। BK थापर, ये लोग घग्घर नदी के किनारे कालीबंगा को खोद देते हैं। कालीबंगा में ही सबसे पहले जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, याद रखना है, बहुत बार रिपीट होता है। अग्निहवन कुंड कहाँ मिलता है? कालीबंगम मिलता है। चूड़ियाँ कहाँ पे मिलती हैं? मूल रूप से कालीबंगम मिलती हैं। लकड़ी की नाली कहाँ मिलती है? कालीबंगम मिलती है। उसके बाद हमने देखा था इसी में आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। मेरठ उत्तर प्रदेश आप जानते हैं कहाँ पे? पूरब का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आलमगीरपुर मेरठ ज़िला होता है। और अगर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, सबसे पूर्वी वाला मेरठ ही है। अगर बात करें सबसे उत्तर वाला क्षेत्र क्या है? मांडा, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है हड़प्पा सभ्यता में। सबसे पश्चिम वाला क्षेत्र कौन सा है? तो बलूचिस्तान का क्षेत्र आता है, सुतका गेंडोर, ठीक है। और सबसे दक्षिण वाला क्षेत्र क्या आता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के नीचे जो है अहमदनगर ज़िला जो है, दैमाबाद मूल रूप से महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। तो ये सबसे दक्षिण वाला क्षेत्र दैमाबाद होता है। तो दैमाबाद सबसे दक्षिण, उत्तर की मांडा, और जो है मूल रूप से पूरब में कौन है? तो पूरब में मेरठ है, जबकि पश्चिम में सुतका गेंडोर है, ठीक है, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र। तो इस टाइप से हड़प्पा सभ्यता को हमने देखा। हड़प्पा सभ्यता में जो खास थे उस पर हमने बहुत अच्छे से बात की थी। ज्वार बाजरा कहाँ मिला? रंगपुर में। तांबा कुल्हाड़ी कहाँ मिली? रोपड़ में। मिट्टी का हल कहाँ मिला? बनावली में। बनावली हरियाणा वाला क्षेत्र है, ध्यान रखना है। 1973 में खोजा जाता है सरस्वती नदी के किनारे बनावली को, ठीक। तो इन सब पे हमने विशेष जो है चर्चा की थी। फिर इसका सुपरफास्ट रिवीजन हमने किया था। रिवीजन के बाद जो है हमने इसकी प्रैक्टिस भी की। प्रैक्टिस के बाद हमने स्टार्ट किया भारतीय चित्रकला के 6 अंग। पंडित यशोधर इसके रचनाकार आते हैं, इस पे हमने विशेष नज़र दौड़ाया था। और जो है कामसूत्र को मूल रूप से इन्होंने चित्रित कर दिया था। और मूल रूप से देखा गया तो पंडित यशोधर ने षडांग को बहुत अच्छे से दर्शाया था। षडांग को बहुत ही अच्छे से दर्शाया था, जिसमें रूप भेद, प्रमाण भाव, लावणी योजना, सदृश्य और वर्णिका भंग को इन्होंने देखा। एक विशेष सूत्र है, एक विशेष श्लोक है, याद रखना है। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावणम योजनम सादृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांगकम। षडांगकम में कामसूत्र में टोटल 64 कलाओं का उल्लेख है। कई बार पुंडे एंट्रेंस में पूछा गया है, याद रखना है। और षडांग शब्द जो है मूल रूप से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से जो है आता है, ठीक है। अवनींद्र नाथ ठाकुर जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के चित्रकार हैं, यानी लेखक हैं।
ठीक है। तो सडांग को हमने देखा और सडांग के बाद मूल रूप से हमने जोगीमारा को कल पढ़ा था। जोगीमारा गुफा आपने बहुत अच्छे से देखा है। और जोगीमारा गुफा की अगर हम लोग बात करें तो रामगढ़ की पहाड़ी पे स्थित है, सरगुजा जनपद है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, कई जगह मध्य प्रदेश लिखा हुआ मिलता है। आज लगभग 25 से 30 मैसेज ऐसे आए हैं जिसमें जोगीमारा से जुड़े कन्फ्यूज़न उन्होंने दर्शाए हैं। छत्तीसगढ़ नाम मान करके वो लोग मध्य प्रदेश कह रहे हैं कि डॉक्टर रीता प्रताप मैम में तो मध्य प्रदेश दिया हुआ है सर। बेटा कोई भी बुक 100% सही नहीं होती है, थोड़ा बहुत गलतियां तो हर एक में रहती हैं। जब आप 4-5 बुकों का कॉम्बिनेशन देखेंगे तब समझ में आएगा राइट डाटा क्या है। तो जब प्रीवियस में क्वेश्चंस पूछा जाता था, प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो मूल रूप से जब पूछा जाएगा कि जोगीमारा गुफा कहाँ है तो वो लोग एमपी ही राइट आंसर देते हैं। इसीलिए जब हमने स्टार्टिंग में टेस्ट पेपर कराया था तो उसमें लगभग एमपी राइट आंसर दिया था। उसके बाद जब थोड़ा लेटेस्ट वर्जन का हमने पेपर देखा उसमें लगभग 2010 या 12-13 में हमने देखा तो मूल रूप से छत्तीसगढ़ देखा गया, जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ में। तो हमने दोनों टाइप के प्रश्नों को शामिल किया है, जो प्रीवियस में पूछा गया है और जो लेटेस्ट में पूछा गया है। दोनों याद रखना है। जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ में है। ये छत्तीसगढ़ जब नहीं बना था तो ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए सरगुजा जनपद मध्य प्रदेश का हुआ करता था। रामगढ़ की जो पहाड़ी थी ये भी मध्य प्रदेश की हुआ करती थी, इसलिए जो है जोगीमारा की गुफा कभी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाता है, कभी छत्तीसगढ़। दोनों कभी साथ में आएंगे नहीं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों आ जाएँ तब राइट आंसर मारना है। दोनों आएंगे नहीं, कोई एक ही रहेगा राइट आंसर, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश ही लगाना है। ठीक है। जो जोगीमारा गुफा है ये वरुण देवता का मंदिर था, इस पे हमने बात कर ली थी। और जो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे, समरेंद्र नाथ गुप्ता और जो है असित कुमार हल्दर यहाँ की यात्रा करते हैं, उसके बाद कुछ तथ्य निकालते हैं, तथ्य को सामने रखते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हमने देखा। ठीक है। तो इससे संबंधित क्वेश्चंस हम लोग देख चुके थे। जोगीमारा गुफा के बाद आज हम लोग बात करेंगे बाघ गुफा की। बाघ गुफा पे अगर हम लोग चर्चा करें तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बाघ गुफा को पूरा A to Z पढ़ लेंगे, क्या क्या महत्वपूर्ण है, कहाँ कहाँ से प्रश्न बन चुके हैं, कहाँ कहाँ से बनने की संभावना है, इन सभी तथ्यों पे प्रकाश डाला जाएगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग 6-7 पेज तो पर डे लिखे ही लेंगे, आराम से नोट्स बना ही लेंगे। 6-7 पेज यहाँ बनाना है, 1 पेज आपको सुबह टेस्ट पेपर में बनाना होता होगा, 1 या 2 पेज हो जाता होगा, बस इतने में आपका काम हो जाता है। ठीक है। तो आराम से 8-10 पेज तो आप लिख ही सकते हैं। अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो इतना करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करते हैं बाघ गुफा की, बाघ गुफा मूल रूप से मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है, यानी मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश में बाघ गुफा की तो ये धार जिला मूल रूप से इंदौर से 150 किलोमीटर दूरी है, यानी मूल रूप से बाघ गुफा इंदौर से 150 किलोमीटर दूरी है और अजंता गुफा से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। अजंता से कितने दूरी पे, 400 किलोमीटर दूरी पे। याद रखना है, कभी कभी डाटा भी पूछ लिया जाता है कि इंदौर से कितना दूर है बाघ गुफा, 150 किलोमीटर। अजंता से लगभग कितना दूर है, 400 किलोमीटर। ऐसे ही बाघ ग्राम में मूल रूप से ये जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है बाघिनी, इसी के किनारे फैली विंध्य शैली यानी विंध्याचल क्षेत्र का हिस्सा है और ये 675 मीटर लंबी एक चट्टान में खुदकर बनाया गया है। यानी मूल रूप से जो बाघ गुफा है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी सहायक नदी, नर्मदा की सहायक नदी बाघनी के किनारे बाघ गुफा स्थित है, विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच में है। 675 मीटर लंबी इसकी श्रृंखला है, उसी चट्टान को काट करके अच्छे से बना दिया गया है। इंदौर से कितना दूर, 150 किलोमीटर। और जो है अजंता से कितना दूर, 400 किलोमीटर। किस जनपद में है, धार जनपद में है। याद रखना है धार जनपद कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता है। ठीक। तो इतना हम उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं तो बाघ गांव के पास होने के कारण इसका नाम जो है बाघ गुफा पड़ गया था। इसी गुफा की खोज 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में बाघ गुफा की खोज होती है। याद रखना है ये सन कई बार पूछा गया है। ठीक है। बाघ गुफा की खोज कब होती है, 1818 ईस्वी में। बॉम्बे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड ने मुंबई से प्रकाशित एक साहित्यिक विनिमय संघ में मूल रूप से इस पत्रिका के द्वितीय अंक में छपवाया था। ये 1888 में बाघ गुफा यहाँ पे बाघनी नदी के किनारे स्थित है। किसने, डेंजरफील्ड ने। डेंजरफील्ड मूल रूप से 1818 में बाघ गुफा को खोज देते हैं। ठीक है।
बाद में एरिक्सन ने भी इन गुफाओं पे विस्तृत परिचय प्रकाशित किया है। साथ ही साथ 1907-8 में कर्नल ईसी ल्यूवार्ड ने इन गुफाओं को देखा और मुंबई की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में गणवेषणात्मक निबंध भी इस पे लिख दिया। तो किन्होंने लिखा? कर्नल ईसी ल्यूवार्ड ने मूल रूप से इस पे एक निबंध भी लिखा था 1909 ईस्वी में। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो कहा गया है सन 1910 ईस्वी में असित कुमार हलधर ने और सन 1920 और 25 ये दो डाटा दिए जाते हैं, कई बुकों में 20 है, कई बुकों में 25 है। 1920 और 25 ईस्वी में श्री मुकुल चंद डे ने भी बाघ गुफाओं पे अपना विस्तार लेख प्रकाशित किया है, यानी विस्तृत लेख भी लिख दिया है। किसने? असित कुमार हलधर और मुकुल चंद डे। असित कुमार हलधर जो है 1910 में लिखते हैं, जबकि उसके 10 साल बाद और 15 साल बाद माना जाता है, एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछा जाता, मुकुल चंद्र डे भी बाघ गुफाओं पे अपना एक लेख लिख देते हैं। यहीं पर बागेश्वरी देवी का मंदिर भी है। पूछ लिया जाए एग्जाम में, बागेश्वरी देवी का मंदिर किस राज्य में स्थित है? सीधा मध्य प्रदेश आंसर बनेगा। किस जिला में स्थित है? जिला अगर पूछ लिया जाए आप बताएंगे कौन सा जिला है? जिला कहाँ स्थित है बेटा? तो बाघ गुफा में किस जिले? धार जिले के किनारे मूल रूप से क्या स्थित है? बाघ गुफा स्थित है। ठीक है, तो बागेश्वरी देवी का मंदिर बाघ गुफा में स्थित है, धार जिले के पास है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, विंध्याचल क्षेत्र में ये बागेश्वरी देवी का मंदिर है। स्थानीय लोग इन गुफाओं को पंच पांडु या फिर 5 पांडवों की गुफा के नाम से भी जानते हैं या पुकारते हैं। तो पंच पांडु की गुफा कौन सी है? तो बाघ गुफा राइट आंसर बनेगा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पंच पांडु या फिर 5 पांडवों की गुफा कौन सी है? तो बाघ गुफा है। बाघ गुफा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, धार जिला में स्थित है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बाघ गुफा से और क्या डाटा सामने आना चाहिए या आपको जानना चाहिए। तो सन 1920 ईस्वी में चित्रकार मुकुल चंद्र डे ने इन चित्रों की प्रतिलिपियां एवं स्केच भी तैयार किए थे। पुनः 1921 में असित कुमार हलधर व नंदलाल बोस जैसे चित्रकार, दोनों को याद रखना है, असित कुमार हलधर, नंदलाल बोस, मूल रूप से कब? 1921 सन याद रखना है। सन 1921 में असित कुमार हलधर व नंदलाल बोस जैसे चित्रकारों ने भी अच्छी प्रतिलिपियां तैयार की थी। किसने? मुकुल चंद्र डे ने 1920 में, जबकि असित कुमार हलधर और जो है नंदलाल बोस ने मूल रूप से 1921 में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की। याद रखना है। इसके अतिरिक्त भी कुछ लोग हैं जो इनकी प्रतिलिपियां तैयार करते हैं। जैसे चित्रकारों ने भी अच्छी प्रतिलिपियां तैयार की हैं, इसके अतिरिक्त कुछ समय बाद सुरेंद्र नाथ आपटे हों, भौंसले हों, जगताप हों आदि कलाकार दल ने भी मूल रूप से जो है इसकी प्रतिलिपियों को देखा है, तैयार किया है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो इस सुंदर चित्रों को मूल रूप से बनाया है किसने? सुरेंद्र नाथ आपटे ने, भौंसले ने, जगपात ने, नंदलाल बोस ने, असित कुमार हलधर ने। इन लोगों का विशेष योगदान रहा है। ये लोग इसको जो है प्रतिलिपियों के रूप में तैयार किए हैं। सन 1951 में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया था और 1951 में मूल रूप से राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। सन याद रखना है। बाघ गुफा को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया? तो सन 1951 में। आगे डाटा पूछा जाता है, बाघ गुफा की प्रतिलिपियां आज हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बाघ गुफा की प्रतिलिपियां जो हैं मूल रूप से आज हमें ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल की एक बाहदरी में देखा जा सकता है। कहाँ पे बाघ गुफा की प्रतिलिपियां देखा जा सकता है? तो मूल रूप से ग्वालियर का एक दुर्ग है, उसका गुजरी महल है, जो बाघ गुफा के लिए साक्ष्य के रूप में रखा गया है। उसका एक भाग बाहरदरी है, उसमें जो है बाघ की कुछ चित्रें जो हैं अलंकृत हैं, दर्शाई गई हैं, ऐसी प्रतिलिपियां बनाई गई हैं। ठीक, तो कहाँ पे? ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल के बाहरदारी में मूल रूप से बाघ के चित्रण अभी मिलते हैं, बाघ गुफा के। ठीक, आगे जो महत्वपूर्ण डाटा आता है बाघ गुफा पे वो क्या है? तो बाघ गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, लगभग ये क्वेश्चन 10 बार पूछा गया है। तो बाघ गुफा में गुफाओं की संख्या 9 थी। ठीक है,
बाघ गुफा में कुल मिला के गुफाओं की संख्या 9 थी। ये सभी बिहार गुफाएं थीं। ये याद रखना है, कैसी गुफाएं हैं? बिहार गुफाएं हैं। बहुत बार पूछा गया है कैसी गुफाएं हैं? बिहार गुफाएं हैं। बाघ मध्य प्रदेश का धार जिला, बिहार गुफा 9 गुफाएं याद रखना है। चट्टानों को काट के बनाया गया, विंध्य क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो इन गुफाओं में चित्रों के द्वार के जरिए एक दूसरे को पृथक किया जाता है और इस रूप में मूल रूप से 9 खंड इसके बांटे जाते हैं। अगर बात करें गुफाओं के नाम तो 5 गुफाएं इसकी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उनके नाम कई बार क्रम में पूछ लिए गए हैं और इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। आज के इस वीडियो से आपका 1 नंबर तो पक्का है। 125 में 1 नंबर तो आपका पक्का है, मैक्सिमम 3 नंबर। 1 से 3 प्रश्न यहीं आपके सीधे सीधे छपते हैं और एक प्रश्न आप जानते हैं 4 नंबर का होता है, इसलिए 4 तियां 12 नंबर भी आ सकता है, 4 नंबर भी आ सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी तैयारी कैसी है, आपका कर्म कैसा है कि आपके पेपर में बाघ से 4 प्रश्न पूछा गया, 3 प्रश्न पूछा गया या 1 प्रश्न पूछा गया। 1 तो पक्का है, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न भी आते हैं। कई पेपरों में 4-5 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनके नाम आपको क्रम से बिल्कुल याद रखने हैं। बाघ गुफाओं के नाम क्या क्या हैं? तो बाघ गुफाएं अनेक नामों से प्रचलित हैं, जिसमें प्रथम गुफा का नाम ग्रह गुफा है। पहली गुफा कौन सी है? ग्रह गुफा है। दूसरी गुफा कौन सी है? गोसाई या फिर पंच पांडु गुफा। गोसाई या फिर पंच पांडु गुफा कौन सी है? दूसरे नंबर की गुफा है। तीसरे नंबर की गुफा को हम लोग हाथी खाना कहते हैं। तीसरे नंबर की गुफा को हम लोग हाथी खाना के नाम से जानते हैं। चौथी गुफा कौन से नाम से जानी जाती है? तो चौथी गुफा को हम लोग मूल रूप से रंग महल की गुफा के नाम से जानते हैं। इसका क्रम कई बार पूछा गया है। रंग महल कौन से नंबर की गुफा है? चौथे क्रम की गुफा है। आगे अगर हम लोग बात करें तो 5वीं गुफा का नाम कौन सा है? तो 5वीं गुफा बेटा मूल रूप से पाठशाला है। पाठशाला 5वीं गुफा है, जबकि 6वीं 7वीं 8वीं बार 9वीं गुफा के मार्ग अवरुद्ध हैं और इसका जो है नाम भी प्रचलित नहीं हो पाया है, इन्हें देखा ही नहीं गया, तो कैसे इसका नाम जो है हम लोग ले पाएंगे? तो पाठशाला कौन क्रम की गुफा है? 5वें। रंग महल किस क्रम की गुफा है? चौथे। रंग महल किस क्रम की गुफा है? चौथे। तीसरी गुफा कौन सी है? हाथी खाना। याद रखना है, तीसरी गुफा कौन सी है? हाथी खाना। इस पर हम लोग अभी विस्तृत वीडियो देखने वाले हैं, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग देख रहे थे। आगे अगर बात करें तो इन गुफाओं का चित्रण जो है मूल रूप से इसका निर्माण कब होता है? 5वीं शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी के मध्य इनका निर्माण यानी बाघ गुफाओं का निर्माण हो जाता है। इन गुफाओं की रचना काल अजंता के गुफा संख्या 1-2 के साथ ही लगभग मानी जाती है। याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है किसके समानांतर है? तो अजंता गुफा के समानांतर है। 5वीं और 6वीं गुफा नहीं, 1 और 2 गुफा के जो है समकालीन बाघ गुफा को बनाया गया है, ऐसा माना जा रहा है। तो अजंता गुफा के गुफा संख्या 1 और 2 के लगभग समकालीन बाघ गुफा को बनाया गया है, ऐसा माना जाता है। याद रखना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे अगर हम लोग बात करें तो रंग महल प्रमुख गुफा है, जिसका क्रम चौथा है। इस गुफा के बाहरी बरामदे में लगभग 45 फुट लंबी और 6 फुट चौड़ा एक टुकड़ा शेष मिला है। इस टुकड़े पे 6 चित्र उपलब्ध हैं। इन चित्रों में से एक चित्र शोकाकुल महिला, 2 शोकाकुल महिला का चित्रण बहुत बार पूछा गया है। 2 शोकाकुल महिला कहाँ पे है? तो ये मूल रूप से रंग महल की गुफा में है। देख सकते हैं आप रंग महल की गुफा, जिसका क्रम चौथा है। ठीक है, 2 शोकाकुल नारियों का चित्रण कहाँ पे है? बाघ गुफा में है। बाघ गुफा में कहाँ पे? बाघ गुफा में मूल रूप से चौथी गुफा में। चौथी गुफा कौन सी है? रंग महल की गुफा है। ठीक है, तो 2 शोकाकुल महिलाओं का जो चित्रण है वो कैसा है? तो 2 स्त्रियां मंडप में बैठी हैं। एक शोकाकुल स्त्री चित्रतल के मध्य में अपने सफ़ेद आंचल से मुंह छिपाए बैठी है, जबकि दूसरी स्त्री इसी महिला को धीरज बंधा रही है, ऐसा चित्रण मिलता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो इसमें आता है डाटा कि इस चित्र के अतिरिक्त मंत्रणा, देव पुरुषों की आकाश में विचरण या यात्रा, देव पुरुषों का आकाश में विचरण या फिर यात्रा, गायिकाएं, नृत्यांगनाएं कहाँ चित्रित हैं? बाघ गुफा में। वादिकाएं और शोभा यात्राएं मूल रूप से कहाँ चित्रित हैं? तो ये सारे डाटा जो हैं बाघ गुफा में चित्रित हैं। ठीक है, याद रखना है, मंत्रणा, देव पुरुषों की आकाश में विचरण, गाथिकाएँ, नृत्यांगनाएं, वादिकाएं, शोभा यात्राएं, ये सब चित्र कहाँ पे हैं? बाघ गुफा मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं
तो बाघ गुफा में 7 गुफाओं के चित्र प्रायः पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। केवल गुफा संख्या 4 व 5 में कुछ चित्र विशेष रूप से पाए जाते हैं, वह भी क्षत विक्षत अवस्था में लगभग पहुंच चुके हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो चौथी 5वीं गुफाओं में चित्र मिलता हुआ एक 200 फुट का बरामदा व दालान है, जिसका छत 20 खंभों पर आधारित था। इस छत के गिर जाने से 15 फीट चित्रित पैनल नष्ट हो गया है। चौथी गुफा दाहिनी ओर तथा 5वीं गुफा बाईं ओर स्थित है। ध्यान रखना है, चौथी गुफा किधर है? दाईं ओर है, 5वीं गुफा बाईं ओर है। इस बरामदे में चौथी गुफा की बाहरी की पूरी दीवारों को तथा 5वीं गुफा के बाहरी की दीवारों के आरंभ होने तक के स्थान पर चित्र सबसे अच्छी दशा में मिलते हैं। यानी चौथी गुफा के बाहरी दृश्य और 5वीं गुफा का स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो है, सबसे अच्छा चित्रों का उल्लेख यहीं मिलता है। और विशेष स्थानों पे स्थान पे केले का वृक्ष भी मूल रूप से बाघ गुफा में मिलता है। तो केले का वृक्ष कहाँ पे मिलता है? बाघ की गुफा में केले का वृक्ष मिला करता है। तो केले का वृक्ष कहाँ मिलता है? बाघ गुफा, मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रथम गुफा। प्रथम गुफा में क्या है? तो पहली गुफा में ग्रह गुफा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु बनाई गई थी। इस गुफा में कोई मूर्ति या चित्र नहीं उपलब्ध हैं। नाम याद रखना है, ग्रह गुफा है, बौद्ध भिक्षुओं से संबंध रखती है। दूसरी गुफा की बात करते हैं। दूसरी गुफा में पूछा गया है गुसाई अथवा पांडुओं की गुफा। पांडुओं की गुफा या फिर गुसाई गुफा, दोनों नाम याद रखने हैं। कौन सी है? दूसरी गुफा है, जो किसी समय पूर्ण रूप से चित्रित थी। गुफा की दीवारों पे मानवाकृतियों वाले संयोजन तथा छतों पे बेल बूटों के आलेखनों में कुछ स्फुटों व फिर बिखरे संदर्भ में मिलते हैं। तीसरी गुफा आती है। तीसरी गुफा में क्या है? इसे हाथी खाना के नाम से जानते हैं, याद रखना है। और इस गुफा का केंद्रीय कक्ष भी किसी समय बुद्ध व बोधिसत्व के चित्रों से परिपूर्ण था। तीसरी गुफा में कैसे चित्र? बुद्ध धर्म से मिलते हैं, किंतु अब केवल आभा मंडल ही शेष है। इस गुफा के छोटे छोटे कक्षों में भी तल पर खड़ी बुद्ध आकृतियां अंडाकार आभा मंडलों के मध्य बैठी हुई दिखाई देती हैं। एक आकृति के पैर कमल हाथों में दीप्त लिए एक उपासक की आकृति अस्पष्ट है। ठीक है, द्वार के निकट भूमि को स्पर्श करती स्त्री भी अस्पष्ट स्थिति में दिखाई देती है। तो ऐसी जो मूल रूप से गुफाएं हैं वो कहाँ दिखाई देती हैं? तो अस्पष्ट स्थिति में तीसरी गुफा हाथी खाना गुफा में दिखाई देती हैं। आगे हम लोग बात करते हैं चौथी गुफा। यहाँ पे क्या मिला है? तो चौथी गुफा मूल रूप से यह गुफा रंगमहल के नाम से जानी जाती है और यह गुफा चैत्याकार अवस्था में है। पद्मासनी बुद्ध मूर्तियाँ मूल रूप से कहाँ मिलती हैं? तो बाघ की चौथी गुफा में मिलती हैं। और यह कैसी गुफा है? चैत्य गुफा है, याद रखना है। और किस समय में चित्रों का रूप जो है मूल रूप से मिलता है? तो किसी समय चित्रों के रूप से सुसज्जित रही होंगी ऐसी गुफाएं। मूल रूप से चौथी गुफा कभी बहुत अच्छे अच्छे चित्र यहाँ पाए गए होंगे, ऐसा बताया गया है। हमने गुफा संख्या 4 पे आगे भी डाटा बात किया था, कैसे क्या मिला है, कौन कौन से चित्र महत्वपूर्ण हैं, उन्हें नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, पांचवी गुफा की बात करते हैं। पांचवी गुफा बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, इसका नाम पाठशाला है, याद रखना है। इसमें अनेक चित्र हैं जिसमें बुद्ध का सुंदर चित्र अवशेष मात्र रह गया है और इस प्रकार इसके अंदर की पांचों भीतरी कोठरियाँ भी चित्रों से सजी हुई हैं। इन चित्रों की आकृतियाँ, भस्मिकाएँ, अलंकरण मूल रूप से बहुत अच्छे से दर्शाए गए हैं। अब अजंता और एलोरा से इसका संबंध कैसा है, इस पे बात कर लेते हैं। तो अजंता तथा बाघ दोनों में ही नारी के आध्यात्मिक एवं शारीरिक सौंदर्य को बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया हो। चाहे वो अजंता गुफा हो या फिर बाघ गुफा, दोनों में नारी के जो है आध्यात्मिक और शारीरिक सौंदर्य को बहुत अच्छे से उकेरा गया है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो बाघ गुफा में पूछा गया है कि बाघ में रेखा रूप रंग संयोजन भित्ति चित्रण प्रक्रिया वर्तनी एवं